नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज फिर से हम आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 प्रिपरेशन में आपको टॉप 10 क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। ये आपका पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपके सभी पॉलिटेक्निक जो एंट्रेंस होते हैं, स्टेट का, कोई से भी स्टेट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज का हो, ठीक है, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये आपकी टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं, पार्ट 2। आइए चलो स्टार्ट करते हैं। आपका स्क्रीन पे लिखा है, किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई आपकी 1 मीटर दी है, यानी कि L इक्वल टू क्या दिया है आपको, 1 मीटर, ठीक है। इसकी लेंथ दी गई है और उसके दोलन का आवर्तकाल को हम T से डिनोट करते हैं, बड़े वाले, यानी कि 2 सेकेंड दिया है, ठीक है। यह हमें गिवन है। अब उस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण ज्ञात कीजिए। तो हमें जो जी होता है, जी का मान ज्ञात करना है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, ये होता है आपका टी, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन जी, ठीक है, अंडर रूट में होता है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, हमें चाहिए आपका जी का मान, ठीक है। तो ये हम इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए, अगर इस पे से रूट उतारेंगे तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 4 और पाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा L अपॉन जी। अब इसे सॉल्व करके अगर हम जी का मान लिख लें, यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ जी का मान, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा आपका L अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए, इसका मान दिया हुआ है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें रफ कर लेता हूँ, तो हमारा ये क्या निकल के आ गया फॉर्मूला। अब इसमें मान रखना है आपका। अब देखिए, तो हमें 4 और पाई का मान पता होता, कितना होता आपका 22/7 या 3.14, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 बार, 3.14, ठीक है, इंटू एल का मान कितना दिया था हमारा, एल का मान था 1 मीटर, ठीक है, लोलक की लेंथ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 से 4 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, इसमें। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 9.8, ठीक है। सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो जी का मान क्या आ गया आपका, गुरुत्वाकर्षण का मान आ गया आपका, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, यहाँ दिया है आपको, किसी रेडियो तरंग की आवृत्ति 450 किलो हर्ट्स है, ठीक है। जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी है हमें, कितनी दी है, 450 किलो हर्ट्स, ठीक। और हमें क्या बताना है, आपका तरंग दैर्ध्य का मान बता रहा है, यानी कि लैम्डा, ठीक है। तो ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है आपका, लैम्डा इक्वल टू होता है आपका प्रकाश की चाल, यानी कि प्रकाश का वेग, अपॉन क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसमें लैम्डा का मान निकालना, तो सी की वैल्यू रखेंगे हम, कितनी होती है आपकी 3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और आपका आवर्ती कितना दिया है आपका 450 दिया है, ठीक है। अब ये किलो में दिया है, तो हम 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे सॉल्व करके क्या लिख लेंगे हम, 10 की पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 5, ठीक है। और इसे भी सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 1 3, ठीक है, 3 5 15, और आपका आ गया 150, ठीक। ऊपर जाके हो गया आपका 10 की पावर, ये आपका ये हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 10 की पावर 3, एक जीरो और लगा लेता हूँ, यहाँ लगा लूँगा 10 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 5 बचा था, ऊपर ये माइनस हो जाएगा 3 बार, ठीक है। और ये बचा 150। ये सॉल्व करके देखिए, आपका सॉल्व करके कितना आएगा, लैम्डा का मान आ जाएगा आपका 6.6 आएगा, ठीक है, 10 की पावर 2, ठीक है। सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका 6.6 10 की पावर 2 मीटर। तो लैम्डा का मान क्या आ गया आपका, ऑप्शन ए देखिए, 6.6 इंटू 10 की पावर 2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और इस संबंध से हमें एक चीज़ और पता चलती है, ठीक है, इसे रफ कर लेता हूँ मैं। तो ये जो आपका संबंध होता है लैम्डा और आपका फ्रीक्वेंसी में, देखिए,
ये आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि किसी रंग के लिए जो वेव होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी उसकी जो वेव लेंथ होगी वो इतनी क्या होगी, आपकी कम होगी। ठीक है, तो इससे ये संबंध निकल के आता है। या हम ये कह सकते हैं जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, यानी कि तरंग ज़्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक, इससे ये रिलेशन भी आपका निकल के आता है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए इस पर क्या लिखा है। इसमें लिखा है आपका 1.5 वोल्ट, यानी कि वी का मान कितना दिया आपको, 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब दिया आपका 15 ओम का रजिस्टर, वोल्ट वाले सेल से 15 ओम का रजिस्टेंस, यानी कि आर दिया है आपका 15 ओम। ठीक, जुड़ा हुआ है तो धारा का मान होगा। अब धारा का मान क्या होता है, आपका ओम का नियम पता है, वी इक्वल टू क्या होता है, जो आर होता है एक कांस्टेंट होता है, वी अपॉन आई। ठीक है, अब धारा का मान निकाल लेंगे, यहाँ से क्या होगा आपका, आई इक्वल टू हो जाएगा आपका वी अपॉन आर। ठीक है, वी कितना गिवन है आपको, 1.5 और 15 अपॉन में आ रहा है 15, आपका से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.1। ठीक है, तो आई धारा का मान कितना आ जाएगा आपका, 0.1 एम्पियर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपका, त्वरण का जो त्वरण होता है एक्सेलरेशन, इसका आपको एसआई मात्रक बताना है। ठीक है, अब त्वरण होता क्या है आपका, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, तो ये होता है आपका जो वेग होता है वेलोसिटी, उसकी परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण करते हैं। ठीक है, अब वेग की यूनिट पता होनी चाहिए आपको, वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टी की क्या होती है आपकी, सेकंड ही होगी यूनिट। तो हम क्या लिख सकते हैं सॉल्व करके, ठीक है, सेकंड से सेकंड की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो त्वरण का एसआई मात्रक होगा वो आपका होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है आपका प्रतिध्वनि कारक है। ठीक, तो इसमें आपको ऑप्शन पढ़ के बताना है, प्रतिध्वनि का कारक है। देखिए ध्वनि का अपवर्तन, ठीक है, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। एक होता है आपका ध्वनि का परावर्तन, तो ये बिल्कुल सही है आपका, बाकी सब क्या हो जाएंगे गलत। यानी कि ध्वनि प्रतिध्वनि का कारक क्या है आपका, अगर कोई ध्वनि इधर से वी वेलोसिटी के रूप में आ रही है, अगर कहीं वो टकराती है और वापस निकल जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं, अब देखिए इसमें लिखा है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। ठीक है, तो पढ़िए इसके ऑप्शन देखिए, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है आपका, ये आपको दिया हुआ है कि ये आपका न्यूटन का जो आपका गति का दूसरा नियम होता है उसके अनुसार क्या होता है। देखिए किसी वस्तु पर किसी असंतुलित बाहरी बल के कार्य करने से उस वस्तु पर जो उत्पन्न त्वरण होता है आपका, वो बल के क्या होता है, अनुकर्मानुपाती होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और उसकी दिशा भी क्या होती है, बल की दिशा के इक्वल होती है। ठीक है, तो अब इससे आपको पता चल रहा होगा किसी असंतुलित यानी कि अनबैलेंस फोर्स द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बल के व्युत्क्रमानुपाती। ये गलत हो जाएगा आपके, बल के क्या होगा आपके अनुक्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका त्वरण के। ठीक है, ये आपको रिलेशन याद रखना है न्यूटन के सेकंड लॉ से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें पूछा है आपको उष्मा। ठीक है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो उष्मा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। आपको याद रखना है क्या होता है आपका, जूल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है आपका क्वेश्चन में कह रहा है कोई परमाणु आपका दिया है। देखिए इसका ए और बी, ए से बी में परिवर्तित हो जाता है, तो अल्फ़ा और बीटा के मान बताएं। तो पहले तो हमें अल्फ़ा और बीटा का पता होना चाहिए क्या होता है। ये अल्फ़ा कण उत्सर्जित करते हैं, जब बीटा कण उत्सर्जित करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए इसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कितने कितने का अंतर आता है। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद चलेंगे इस क्वेश्चन पे।
अगर मैंने कहा कि आपको ये कोई एक्स दिया है, ठीक है, और मैंने इस पर अल्फ़ा कण क्या करी, बमबारी करी, तो अब मैं क्या कहूँगा कि इस अल्फ़ा कण में क्या होगा, आपके इसके जो परमाणु भार है उसमें -4 की कमी आएगी, और परमाणु क्रमांक होगा जो, ठीक है, उसमें -2 की कमी आएगी। और ऐसे में अगर कहता हूँ आपको कोई, ये कोई दिया हुआ है हमें, ठीक है, परमाणु, अब मैं उसमें बीटा कण की बमबारी करता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका, बीटा कण का मतलब होता है उसके जो परमाणु क्रमांक है उसमें तो 1 की वृद्धि होगी, +1 की, ठीक है, और परमाणु भार क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक। तो अब देखिए हम, अब ये कह रहा है ए इतना इतना दिया है और बी में परिवर्तित हो जाता है, तो अल्फ़ा और बीटा का मान बताएं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अल्फ़ा कण जब उत्सर्जित होगा तो वो क्या होता है, माइनस करता है आपका परमाणु क्रमांक 2 माइनस, और परमाणु भार में 4 की कमी करता है, ठीक है, और बीटा कण 1 की वृद्धि कर देता है परमाणु क्रमांक में, ठीक है। अब ये एक्चुअली आपका क्या होना चाहिए, 230 होना चाहिए, ठीक है, ये गलत छपा हुआ है क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन क्या है आपका, गलत छपा हुआ, और नीचे क्या होगा आपका 90 होगा शायद, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको। अगर ये आपको ए क्या दिया है, इसका देखिए 292 दिया है, ठीक है, सॉरी नीचे क्या है आपका 92, और ऊपर क्या गिवन है आपका 238, ठीक है, 238। अब मैंने इसमें 2 अल्फ़ा कण निकाल लिए, ठीक है, 2 क्या निकाल लिए, अल्फ़ा कण, माइनस करे तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, नीचे तो 4 की कमी आएगी, ऊपर 8 की, ऊपर 8 की कमी आएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 230 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या है 4 की कमी आएगी, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 88, ठीक है। अब फिर मैं इसमें से क्या निकाल लेता हूँ, आपका निकालता हूँ 2 बीटा कण, ठीक है, तो मैंने इसमें से क्या निकाल लिए, 2 बीटा कण निकाल लिए, ठीक है। अब बीटा कण का मतलब पता है, इसके परमाणु भार तो सेम ही रहेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 230 ही बना जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगी आपके 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है। तो आपको ये देख के पता चला होगा कि इसमें से क्या मैंने 2 अल्फ़ा कण उत्सर्जित करे हैं और 2 ही बीटा कण, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये गलत छपा था, यहाँ होगा 230, यहाँ होगा 90, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें अल्फ़ा और बीटा के मान क्या होंगे आपके, 2 और 2 होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें लिखा है आपका निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि का मतलब होता है आपका जिसकी डायरेक्शन साथ साथ परिमाण भी होता है, तो वो आपका विस्थापन होता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक, किस दिशा में विस्थापन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें लिखा आपका टीएनटी का इस्तेमाल होता है, यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ज़्यादातर रिपीट होता है। तो इसका जो यूज़ होता है हमारा वो होता है विस्फोटक के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये होता है आपका विस्फोटक के रूप में, ठीक है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप के 10 क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।